7 चक्रों में विभाजन किया जा सकता है। तो हमारा कोई एक चक्र सक्रिय हो गया, सौभाग्य की बात। अन्य चक्रों पर फिर साधना करनी चाहिए। अंत में घूम फिरकर हमें वापस अपने मूल केंद्र पर, आहारा केंद्र पर आना है। तो पुरानी जो धारणा थी कि आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र पर जाकर जैसे वहीं अटक जाना है, ओशो ने हमें एक नई दिशा दी है कि हमारे जीवन का केंद्र नाभि केंद्र के निकट है, वहीं से जीवन की शुरुआत हुई है, वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय योग साधना में आज्ञा चक्र को, सहस्त्रार चक्र को, इनको बहुत महत्वपूर्ण माना गया। दूसरी साधनाएं हैं, उदाहरण के लिए बंगाल में बाउल फकीरों की साधना है, सखी संप्रदाय की साधना है, अरब देश में सूफियों की साधना है। उन्होंने हृदय चक्र को अल्टीमेट माना कि प्रीति भावना से, श्रद्धा भावना से, भक्ति और समर्पण की भावना से भर जाएं, ये क्लाइमैक्स है। तो वो उनका नजरिया था। ओशो का नजरिया जानना हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, 1970 के पहले तक ओशो ने जो प्रवचन दिए हैं और ध्यान कराए हैं उनको देखिए, क्योंकि उनमें ओशो किसी अन्य विषय पर नहीं बोल रहे थे, किसी अन्य संत की वाणी पर नहीं बोल रहे थे, वो अपने हृदय की बात कह रहे थे। और ठीक वैसा ही आखिरी 3 सालों में जो प्रयोग उन्होंने कराए, झेन के ऊपर बोले, ये उनकी असली हृदय की बात है। बीच में जो बोले हैं, जब अष्टावक्र के ऊपर बोल रहे हैं तो अष्टावक्र की बात को समझा रहे हैं, जब कृष्ण के ऊपर बोल रहे हैं कृष्ण की बात को समझा रहे हैं, जब योग शास्त्र पर बोले तो योग शास्त्र को समझाया, जब मीराबाई के ऊपर बोले तो मीराबाई को समझाया। उसमें जरूरी नहीं है कि उनके दिल की बात हो। उन्होंने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से जिस संत की वाणी पर प्रवचन दिए हैं उसकी तरफ से बोला, मानो वही बोल रहा हो। जब बुद्ध के ऊपर बोल रहे हैं तो आपको लगेगा पूरी तरह बुद्ध से सहमत हैं ओशो, ऐसा नहीं है। 25 जगह जहां असहमत हैं, लेकिन वो एस धम्मो सनातनो में नहीं आएंगी वो वाली बातें। एक तरफ से सारे तर्क देंगे, वो बुद्ध की दृष्टि को पेश कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ओशो की बात अगर सचमुच में समझना हो कि वो क्या चाहते हैं, तो आप उस समय के प्रवचन सुनिए। वो ध्यान शिविर जब वो किसी अन्य शास्त्र पर, ग्रंथ पर नहीं बोल रहे थे, उनको जो कहना था वही कह रहे थे सीधा सीधा। या फिर आखिरी में तो आप एक मुख्य बात अवश्य पाएंगे कि उनका जोर नाभि केंद्र की साधना पर है। तो हम सब शिष्यों के लिए इस बात का स्मरण रखना चाहिए, नाभि केंद्र की साधना हमारी मुख्य है। ठीक है, अन्य केंद्रों पर हम जाएं, उनके अपने अपने गुण हैं, लक्षण हैं, उनमें छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, हम उनको विकसित करें, लेकिन वापस हमें लौट के अपने घर आना है। ठीक है। ये पूछ रही हैं कि अगर खुमारी बहुत ज्यादा चढ़ जाए तो उसको उतारने का उपाय क्या है? पहले चढ़ाने के लिए परेशान, फिर उतारने के लिए परेशान। अब चढ़ गई है तो चढ़ी रहने दो। गुरु नानक देव जी ने कहा है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है अध्यात्म के पथ पर, उसको स्वीकार करो, उसका आनंद लो, उसके प्रति अहोभाव से भरो। अब उसमें मीन मेख ना निकालो कि ऐसा हो जाए कि वैसा हो जाए। लेट गो, एक समर्पण की भावना। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जब तक चढ़ी रहे, चढ़ने का मजा ले लो। अगर उतर गई तो उतरने का मजा ले लेना।
लेकिन लोग हैं जब चढ़ गई तो पूछेंगे उतरी कैसे, फिर रह जाएंगे रोते रोते कि बहुत दिन हो गए चढ़ी नहीं। हमेशा शिकायत। जो है उसका मजा लो, जो नहीं है उस पर से नजर हटा लो। कुछ लोगों की आदत होती हमेशा मीन मेख निकालने की, कुछ त्रुटियां कुछ गलतियां, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। ओशो ने कहानी सुनाई है, बंगाल के एक बाउल फकीर के पास एक बहुत विद्वान वकील साहब पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हमने सुना है तुम प्रेम और भक्ति के गीत गाते हो, बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है नियम कानून के मुताबिक। वो बाउल फकीर बेचारे, उसको क्या पता प्रेम की परिभाषा क्या, वो तो प्रेम को जी रहा है। पूछा ईश्वर के सिद्धांत के बारे में तुम क्या जानते हो? उसका वकील साहब क्षमा करना मुझे तो नहीं पता, मैंने सिद्धांत ही नहीं सुना अभी तक, मैं तो ईश्वर को खा रहा हूं पी रहा हूं। वकील तो बहुत नाराज हो गया, तुम ईश्वर को खाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, ईश्वर को पीते हो, कोई भांग है कि घोंट के पी जाओगे। और उसने 2-4 परीक्षाएं ली और कहा कि मेरे मोहल्ला पड़ोस के लोग बता रहे थे तुम पहुंचे हुए फकीर हो, बाउल संत हो, मैं यही परखने आया था, मुझे पक्का पता था कि तुमको कुछ नहीं आता। उसने आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आता। वकील ने पूछा कि तुम्हारे गीतों में आनंद की बार बार चर्चा आती है, आनंद की डेफिनेशन बताओ, सुख क्या है, दुख क्या है, आनंद क्या है और निरानंद दशा क्या है। उस बाउल फकीर ने उनके पैर पकड़ लिए, कहा कि मुझे क्षमा करो, ये शब्द ही मैंने पहली बार सुना है, निरानंद दशा, मैं क्या खाक बताऊंगा। वो वकील बहुत खुश हुआ, वापस चला गया अपने मोहल्ला पड़ोस में, जो उसने जाकर सबको बताया कि नालायक है, बिल्कुल मूर्ख, गांव का ग्रामीण, उसको कुछ नहीं पता। उस बाउल फकीर ने वकील साहब के जाने के बाद एक बहुत प्यारा गीत गाया। उसके पास जो वाद्य यंत्र था, एक तारा उसने उठाया और एक गीत गाया इस घटना के बारे में कि ऐसे लगा जैसे कोई सुनार, सोने का दुकानदार फूलों की बगिया में आ गया हो और फूलों को वो अपनी सोने की कसौटी लेके आया, उस पर कस कस कर देख रहा है कि ये सही है कि नहीं, सोना है कि नहीं, और धीरे धीरे उसने सारे फूल घिस घिस कर रगड़ रगड़ के फेंक दिए, किसी में सोना नहीं है, सब बकवास, ये फूल वूल नहीं है। बुद्धि की कसौटी पर, ज्ञान की कसौटी पर, विद्वता की कसौटी पर शांति को, आनंद को, प्रेम को, भक्ति को, किसी चीज को नहीं परखा जा सकता। मगर मुसीबत यह कि बुद्धिमानों के पास वही कसौटी है, वो सोना कसने की है, उसको फूलों का सौंदर्य उस पर नहीं नाप सकते। लेकिन उनकी भी मुश्किल, उनके पास वो संवेदनशीलता वाली आंखें नहीं है, वो हृदय नहीं है जो भाव को महसूस कर सके। तो सोने के पारखी हैं, पहुंच गए हैं बगिया में, वो सिद्ध कर देंगे कि कहीं कोई सौंदर्य नहीं है, सब बकवास, हमने सब जांच परख करके देख ली। सावधान, हमारा वो जो ज्ञानी मन है भीतर छुपा हुआ, उसकी आदत है जो कुछ भी हो जाएगा उसी में से मीन मेख निकालेगा। वो कहेगा कि इससे भिन्न कैसे हो सकता है, अगर भिन्न हो जाएगा तो फिर उसमें से वो मीन मेख निकालेगा, उसमें त्रुटियां ढूंढ लेगा। उससे कहना कि वकील साहब आप यहां से जाइए, मजा करिए, हमें अपने आनंद में रहने दीजिए, जब तक चढ़ी खुमारी चढ़ी रहेगी, जब उतर जाएगी तो उतर जाएगी, नहीं चढ़ेगी दोबारा तो नहीं चढ़ेगी, चढ़ जाएगी तो चढ़ जाएगी, प्रभु की जैसी मर्जी जैसी मौज। कभी हवाएं बाएं चलती हैं, कभी दाएं चलने लगती, कभी कभी नहीं चलती, रुक जाती हैं, और सब जरूरी है। इस बात को समझो, सब जरूरी है।
कभी कभी हमें ध्यान में कोई अनुभव ना हो, यह भी जरूरी है। हमारे करने से हर बार ध्यान हो जाए ये आवश्यक नहीं, होना भी नहीं चाहिए। नहीं तो हमारा अहंकार तो पगला जाएगा बिल्कुल कि देखो हमने संसार में भी क्या क्या करके दिखा दिया, अब हम ध्यान भी सीख गए, जब चाहे तब लगा लेते हैं। अच्छा है वो नहीं लगता, कभी कभी लगता है, मगर जब भी लगता है वो अपने आप लगता है। और जब हम कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा। अच्छा है हमारी गिरफ्त में नहीं है, हमारे नियंत्रण में परमात्मा नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण है जगत में, जीवन में, वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। इस बात को खूब अच्छे से समझ लो। वो हो जाए तो कृपा है, प्रभु की करुणा है, आनंद मनाना। इस भाव से जीना शुरू करो। साक्षी भाव अर्थात ध्यान तैरने जैसा है। एक बार हुनर आ गई, जैसे साइकिल चलाने का है ना, एक बार संतुलन साधना आ गया, फिर हम जिंदगी भर कभी नहीं भूलते। 20 साल बाद भी आप दोबारा साइकिल चलाएंगे तो साइकिल चल जाएगी। वो गहरे में समा गई बात कि संतुलन कैसे। शुरुआत में मुश्किल होती है, गिरते हैं, चोट खाते हैं। ठीक वैसे ही तैरना एक हुनर है। ये कोई विज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है और कला भी नहीं है। आपसे कोई पूछे कि साइकिल चलाने की टेक्नोलॉजी, आप हमें ठीक ठीक बता दो ताकि हम कभी ना गिरें, बस पहली बार ही बैठे और चल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, ये कोई विज्ञान नहीं है, ये कला भी नहीं है कि आप दूसरे को देख देख कर सीख जाओ। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, 2-4 चोटें खानी पड़ेंगी और धीरे 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 हुनर आ जाता है। इसको बोलते हैं हुनर। विज्ञान भी नहीं, कला भी नहीं, एक हुनर है जो करने से आती है।